श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल को है रविवार का प्रदोष व्रत। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि प्रदोष व्रत एक ऐसा दिन जो कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। और क्या आप लोगों को पता है कि रविवार की प्रदोष व्रत की एक अलग महत्वता होती है, एक अलग महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों इस रविवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति चाहते हो, अपने घर आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस रवि दोष व्रत जो कि 21 अप्रैल 2024 के दिन पड़ने वाली है, इस दिन 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये उपाय बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, बल्कि इस उपाय को पंडित जी ने अपनी एक शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। क्योंकि दोस्तों इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को इस रवि प्रदूषण व्रत के दिन करेंगे, सीधी सी बात है भाई उस उपाय का जो फल है वो आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ये 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, अगर 3 बेलपत्र नहीं भी मिले ना तो भी हम आपको बताएंगे कि आपको 3 बेलपत्र कहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप इस वाले उपाय को कैसे कर सकते हो। देखो उससे पहले हम आपको ये बात भी बता दें, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, कि पास पैसा नहीं आ रहा है, या घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, घर में मतलब माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न ही नहीं है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलो दोस्तों जानते हैं इस वाले उपाय को आखिर करना किसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल को है रविवार का प्रदोष व्रत। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि प्रदोष व्रत एक ऐसा दिन जो कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। और क्या आप लोगों को पता है कि रविवार की प्रदोष व्रत की एक अलग महत्वता होती है, एक अलग महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों इस रविवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति चाहते हो, अपने घर आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस रवि दोष व्रत जो कि 21 अप्रैल 2024 के दिन पड़ने वाली है, इस दिन 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये उपाय बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, बल्कि इस उपाय को पंडित जी ने अपनी एक शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। क्योंकि दोस्तों इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को इस रवि प्रदूषण व्रत के दिन करेंगे, सीधी सी बात है भाई उस उपाय का जो फल है वो आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ये 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, अगर 3 बेलपत्र नहीं भी मिले ना तो भी हम आपको बताएंगे कि आपको 3 बेलपत्र कहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप इस वाले उपाय को कैसे कर सकते हो। देखो उससे पहले हम आपको ये बात भी बता दें, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, कि पास पैसा नहीं आ रहा है, या घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, घर में मतलब माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न ही नहीं है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलो दोस्तों जानते हैं इस वाले उपाय को आखिर करना किसको हमें करना कहाँ पर है। तो देखो हम आपको बता दें, इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आपको 2 जगह पर करना है। पहला तो भगवान शिव जी के मंदिर में, और दूसरी जो जगह होगी वो होगी बेलपत्र का पेड़। सिर्फ 2 जगह होंगी जहां पर आपको इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को करना है। 2 उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, पर होंगे ये 2 जगह पर जो कि हमने आपको बता ही दिया है ना। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है ना। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर ही निकल कर आती है कि भाई ये 3 बेलपत्र अगर हमें मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश भी आपकी क्या होनी चाहिए कि ये 3 बेलपत्र आपको खुद से मिल जाए, ये आप कहीं से खरीद कर ले आओ, कुछ भी करो पर आप अपने परिश्रम से इन 3 बेलपत्र को आ जाओ। पर हो सकता है अभी आप उपाय को बहुत लेट सुन रही हो और आपको एकदम से उपाय करना है। भाई नहीं, हमें को उपाय करना है तो भाई उस जगह पर आप लोग एकदम से बेलपत्र कहाँ से लेकर आओ भी ना, आपको कोई बेचने वाला मिल रहा है ना कहीं से मिल रही है, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को ये काम करना है कि आप लोगों को उपाय की जो सामग्री है मतलब दो
तो आप लोगों के पास नहीं होगी साथ में जो पूजन सामग्री है वो अपने साथ में रखकर शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है और शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उनमें से 3 अच्छी सी बेलपत्र आप लोग निकाल लेना। ठीक है, इन 3 बेलपत्रों को धो लेना। धोने के बाद फिर उपाय के लिए आप लोग इस्तेमाल करना। ये उन लोगों के लिए बात है जिन लोगों को भाई पूरी कोशिश करने के बाद भी बेलपत्र ना मिले। 3 बेलपत्री आपको लेनी है, ना 3 से ज्यादा लेनी है ना 3 से कम लेनी है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज की भाई इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को हमें करना कैसे है। उससे पहले हम आपको ये बात भी बता दें कि उपाय की जो सामग्री है वो मात्र 3 बेलपत्र को ऐसा नहीं मत करना कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र लेकर शिवजी के मंदिर पहुंच जाओ। इसके साथ में आपको कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जानी है। वैसे हमने आपको उपायों को करने का जो समय है वो शाम का समय बताया, मतलब प्रदोष काल का समय बताया है। तो भाई प्रदोष काल में पूजा नहीं चढ़ता है। वैसे प्रदोष व्रत के दिन का जो प्रदोष काल का जो समय होता है इस समय आप लोग जल चढ़ा सकते हो, अन्यथा नहीं भी चढ़ा पाओ तो भाई शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होगा किस चीज का, आप लोगों का आटे का होगा। मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक लेना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोग रखोगे गोलबत्ती, फिर उसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस तरीके से इस दीपक को मात्र तैयार करना और इस दीपक के साथ में अपने उपाय की सामग्री को तैयार कर इस शिवजी के मंदिर आप लोग पहुंच जाना। सुबह के समय कर रही हो, अभी शाम के समय नहीं कर पा रही हो तो सुबह के समय कर रही हो तो 1 लोटा जल अपने साथ में कम से कम लेकर जाना। बाकी इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है वो आप लोग लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि आप इस उपाय को भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिन और प्रिय समय पर कर रहे हो। तो आपको मात्र उपाय की सामग्री लेकर और जो दीपक है वो मतलब पूजन के लिए वो लेकर भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंच जाना। पहले शिवजी के मंदिर में ही जाना है जो आपके घर के पास में हो। शिवजी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हो सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद दोस्तों जो आप अपने साथ में दीपक लेकर आए हुए हो, वैसे मतलब शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो पहले पूजा अर्चना करना है। सुबह भी जा रहे हो तो पहले जाकर जल चढ़ाओगे, पूजा अर्चना करोगे, उसके बाद ही उपाय करोगे। वैसे शाम के समय मुख्य रूप से हमने आपको बताया था, शाम के समय पहले जाकर अपना वह दीपक जलाओगे। अपनी माचिस से उस दीपक को जो है भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रखोगे, ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे इतना दूरी बनाकर आप लोग रख देना। उस दीपक को जलाकर रखकर उसके बाद में आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना। अपने तीनों बेलपत्र को तैयार करके हैं ना, 3 बेलपत्र को 3 जगह पर चढ़ाना है, जो कि अब हम आपको बताते हैं। उपाय का जो मुख्य रूप है वो यहीं से शुरू होता है। तो देखो 3 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र निकाल लो। सबसे पहली बेलपत्र रखो आपको कहाँ पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। और आप सभी लोग जानते हो जब भी हम कोई बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होता है शिवलिंग की तरफ और बीच जो डंडी का भाग होता है वो जलाधारी की तरफ होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी पहली बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में क्या करना है, इसको समर्पित करना है। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अगर आपको स्थान का पता ना चले तो आप वहीं पर किसी से पूछ लीजिएगा कि माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहाँ पर है। उसके बाद अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को निकाल लीजिएगा। अब दूसरे नंबर की बेलपत्र को दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान से चढ़ाना है। आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर शिव एक जलपात्र टंगा हुआ होता है जिसके अंदर शिवजी की 5 पेटियों का स्थान होता है, जया, विशरा, शामली, बारी, दौतली और देव। तो इस दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है इसको आपको जो है उस पात्र से स्पर्श कराना है और शिवजी की 5 पेटियों का नाम लेना है। स्पर्श कहने का मतलब है अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को उस ऊपर टंगे हुए पात्र में या लोटे में जो भी मतलब पात्र टंगा हुआ है शिवलिंग के ऊपर उससे छुआना के बाद जो है मतलब छुआते हुए आपको शिवजी की 5 पेटियों का नाम लेना है। जया, विशरा, शामली, बारी, दौतली और देव। और किसी कारणवश भाई वो जो पात्र है वो ना टंगा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
आप उस दूसरे नंबर की बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर शिवजी की 5 पेटियों के नाम का स्मरण कर लेना। जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव है ना स्मरण करने के बाद इस बेलपत्र को क्या करना है, आप लोगों को भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? आप जिस तरफ से भी इस दूसरे नंबर की बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख मत रखना, अपनी विपरीत दिशा में रखना। कहने का मतलब ये है कि बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस वाली बेलपत्र का, और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में। आप इस साइड से चढ़ा रहे हो बेलपत्र तो भाई उस बेलपत्र की डंडी का भाग आपके सामने की तरफ होना चाहिए, मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके अब फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, दूसरी नंबर की बेलपत्र भी यहाँ पर आपने समर्पित कर दी है। अब बात आती है तीसरे और आखिरी नंबर के बेलपत्र की। भाई इसको आपको ध्यान से सुनना है। आपसे बोला था कि ये उपाय 2 जगह पर होगा, पहला तो शिवजी के मंदिर में और दूसरा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो अब वो ही यहाँ पर बेलपत्री का पेड़ भी आएगा। तो तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है ये आपको शिवलिंग में नहीं चढ़ानी, पर शिवलिंग में एक काम आपको करना है। देखो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का एक कटी भाग होता है। भाग कहने का मतलब है कि जलाधारी होती है। जलाधारी पर जिस जगह पर जो शिवलिंग रखा हुआ होता है, जो कोलमगुल भाग होता है, जो शिवलिंग का ही भाग होता है ना, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर, तो भाई उस कटी भाग पर आपको मात्र इस तीसरे नंबर के बेलपत्र को स्पर्श क्या कराना है? स्पर्श मतलब छुआना है और कुछ भी नहीं करना है, समर्पित नहीं करना है। ये मात्र आप लोगों को शिवलिंग के जो कटी भाग होगा जलाधारी के पास में, भाई उस कटी भाग में मतलब शिवलिंग के इस तीसरे नंबर के बेलपत्र को आपको छुआना है, स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्र को लेकर सीधा आपको किसी भी बड़े वाली बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। और बड़े वाली बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको क्या करना है? अपनी ये जो बेलपत्र है इस बेलपत्र को आपको उस बेलपत्र की पेड़ के नीचे समर्पित कर देनी है। पर यहाँ पर भी ध्यान में वाली बात यह है कि इस बेलपत्र की डंडी का मुख तहा पर होना चाहिए, बेलपत्र के पेड़ की तरफ। इस बात का ध्यान रखना, बेलपत्री के पेड़ की तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके आप समर्पित कर देना और भगवान से आप अपने घर में धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लेना। तीसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित करने के बाद विशेष रूप से आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी ना आए और हमेशा आपके घर में धन बढ़ता ही चला जाए। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।